Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 8 G Science, we are on chapter 11th, the human eye. Today we start the part D. Question answer. Name the sorry. Name the part of the human eye which act as protective layer for the eye. Answer is cornea. Pupil appear black. Why? No light is reflected from pupil, hence the pupil appears black. कोई रिफ्लेक्ट पीपल से जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं की जाती, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देती है. डिफरेंस बिटवीन रोड शेप्ड एंड कोन शेप्ड सेल्स, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई. डिफरेंस आपने इनका बताना है. देखिए, रोड शेप्ड सेल्स गेट एक्टिवेटेड इन डिम लाइट while cone shaped cells get activated in bright light. रोड शेप जो सेल्स हैं वो डिम लाइट में भी एक्टिवेट होते हैं, जबकि कौन शेप जो हैं वो ब्राइट लाइट में ही एक्टिवेट होती हैं. नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर वाइल फार पॉइंट इज़ 25. जो नियर पॉइंट है वो 25 होता है, जबकि जो फार पॉइंट होता है दूर तक जहाँ तक देख सकते हैं वो इन्फिनिटी होता है. State the difference myopia and hypermetropia. myopia क्या है? difficulty in seeing distant object, दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है. difficulty in seeing nearby object, पास का ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देता. eyeball get elongated, eyeballs get shortened. फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है. करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. नेक्स्ट इज टेक्चुअल एंड एडिटरी एड्स. Tactual aid works in touch receptors, that is skin, while auditory aids rely on ability to hear. जो टेक्चुअल एड्स होते हैं वो वर्क करते हैं टच करने की, जैसे स्किन हो गई उनके बेस पे, और जबकि जो ऑडिटरी एड्स होते हैं वो सुनने की क्षमता पर निर्भर करते हैं. बेरले सिस्टम इन एग्जांपल ऑफ टेक्चुअल एड्स. बेरेले जो सिस्टम है, ब्रेल जो सिस्टम है वो टेक्चुअल एड्स है. ऑडियो कैसेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी एड्स. ऑडियो कैसेट जो है वो सुन के समझ आ सकती हैं, उन वो ऑडिटरी एड्स कहता है. डिफाइन द टर्म ब्लाइंड स्पॉट ऑन रेटिना. दिस इज़ द स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व मीट्स द रेटिना. ये वो जगह होती है, वो स्पॉट होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो हैं रेटिना को मिलती हैं. नो फोटोसेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट एट दिस स्पॉट. कोई भी फोटोसेंसिटिव सेल इस यहाँ प्रेजेंट नहीं होता स्पॉट पर. इस पर सो नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस स्पॉट. इस स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती. हैंड दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है. नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई. एन इमेज लास्ट ऑन द रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड. 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक इमेज जो है रेटिना पर बनी रहती है. दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई. मूवी एंड एनिमेटेड वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट. जो मूवीज़ और एनिमेशंस हैं वो इस फंडे पर, इस कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं. गिव मीनिंग ऑफ द टर्म. आगे मीनिंग बताने हैं टर्म्स के. फर्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई. द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू क्लियरली फोकस ऑन नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ये वो एबिलिटी है जो पास का, जब दूर का और पास का दोनों तरह की ऑब्जेक्ट देखने में अपने आप जो है फोकस बना लेती हैं. वो एबिलिटी जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई कहा जाता है उसको. लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए नॉर्मल आई कैन क्लियरली सी. वो कम से कम दूरी
जिसमें कि कोई आँख देख सकती है, वो नॉर्मल आई जो है देख सके, वो कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। रेंज ऑफ विजन, द एंगल अप टू विच द नॉर्मल पर्सन कैन सी विद हिज और हर आइज, वो एंगल जिस पे कोई पर्सन जो है नॉर्मल पर्सन देख सकता है वो कहलाता है रेंज ऑफ विजन। What happens to the image distance in the eye when the distance of the object from eye increase? अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द इमेज डिस्टेंस इन द आई इज ऑलवेज सेम। इमेज जो है वो बनी रहती, वो सेम बनी रहती है, बिकॉज इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ पर्सन विद नॉर्मल विजन। इमेज जो है नॉर्मल विजन में बनती है, इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। When Sahil tried to read a book by keeping at a distance 25 centimeter, the text print appeared to be blurred. ए पार्ट, कोई साहिल है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कोई बुक को पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है उसे ब्लर्ड दिखाई देता है। इज़ द इमेज ऑफ टेक्स्ट गेटिंग फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना और बियॉन्ड द रेटिना ऑफ हिज आई? क्या जो इमेज बन रही है वो पहले रेटिना से बन रही है या बाद में बन रही है? वट कंक्लूजन कैन बी ड्रान अबाउट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द साहिल्स आई? साहिल के आई के डिस्टिंक्ट विजन पे क्या इफेक्ट पड़ा है? तो आंसर ऑफ ए पार्ट इज बियॉन्ड द रेटिना। इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड द रेटिना। द पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ साहिल आई हैज़ इंक्रीज। डिस्टेंस क्या है? इंक्रीज हो गया है सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। what can be shade the likely size of eyeball, state the nature of the corrective lens that needed to restore his proper vision. His eyeball has become elongated. He needs a use of concave lens to correct this vision defect. इसको दूर करने के लिए उसे concave लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये पार्ट डी ही कंप्लीट करेंगे। आपने इनको राइट करना है और लर्न करना है। दैट्स योर होमवर्क। ओके, बी एट होम, बी सेफ। थैंक